एपिसोड में हमने देखा था कि दायदारा सैंड विलेज में उतर चुका है और उसके सामने खड़ा होता है गारा और अब इसके आगे। गारा को देखते ही दायदारा तुरंत वहाँ से उड़ जाता है, पर गारा तो गारा है, वो अपने सैंड को उसके पीछे भेज देता है। पर दायदारा विलेज के अंदर घुस जाता है ताकि थोड़ा टाइम मिल सके। फिर थोड़ी देर बाद दायदारा ऊपर आता है, फिर गारा उसके पीछे जाता है अपने सैंड का यूज करके। दायदारा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं घुस बैठा हूँ। गारा कहता है कि ऐसा वर्ड विलेज में है ही नहीं, तो ऑब्वियसली तुम कोई बाहर के इंसान हो। वहीं बिल्डिंग में एक गार्ड ऊपर आता है और देखता है कि बाकी गार्ड्स घायल है। ऊपर देखने पे उसे पता चलता है कि गारा हवा में है। एक गार्ड कांकुरो को तुरंत जाकर बताता है कि हमारे विलेज में कोई घुस आया है। कांकुरो कहता है कि ये घुस बैठे अंदर कैसे आया, कैप्टन यूरा तो सिक्योरिटी को बढ़ा दिए थे ना। और वो गार्ड कहता है कि ये तो अजीब बात है क्योंकि कैप्टन यूरा कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। कांकुरो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। वहीं सासुरी यूरा से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो दिक्कत हो सकता है। और फिर वहाँ से कैप्टन यूरा चले जाते हैं। वहीं कांकुरो गारा के रूम में जाता है, पर गारा वहाँ नहीं होता। फिर एक गार्ड अंदर आता है और कहता है कि लॉर्ड काज़ेकागे तो ऊपर हवा में किसी से लड़ रहे हैं। ये सुनते ही कांकुरो चौंक जाता है और तुरंत जाकर खिड़की से देखता है। वहीं दायदारा कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गए, एटलीस्ट मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा। और ये सुनते ही गारा सैंड से अटैक करने की तैयारी करता है। वहीं ट्रेनिंग ग्राउंड में अब भी फाइट चालू था और हम देखते हैं साकुरा को जो ककाशी को पंच मारने वाली होती है। और ककाशी कहते हैं कि अगर इसका पंच गलती से भी लगा तो मेरा काम खत्म। पर ककाशी बच जाते हैं और ककाशी कहते हैं कि शिनोबी बैटल स्किल का तीसरा रूल निंजुत्सु। और फिर ककाशी यूज करते हैं फायर बॉल जुत्सु, लेकिन दोनों बच जाते हैं। नारुतो इधर उधर देखता है, तभी नीचे से ककाशी नारुतो का पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि वो तो बस एक क्लोन था। फिर ककाशी यूज करते हैं वाटर स्टाइल जुत्सु जो एक ड्रैगन के शेप में रहता है। दोनों जैसे तैसे बच जाते हैं। दोनों बात कर रहे थे कि कोई इतना सारा जुत्सु एक साथ कैसे कर सकता है। साकुरा कहती है कि लोग ऐसे ही उन्हें कॉपी निंजा नहीं कहते। वहीं सुनाडे कहती है कि मुझे लगता है ये मैच जल्दी खत्म होने वाला है और वैसे भी सुबह होने में काफी टाइम बचा हुआ है। वहीं सैंड विलेज में हम देखते हैं कांकुरो और सारे गार्ड्स को जो ऊपर देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऊपर फुल ऑन फाइट चालू था। दायदारा गारा के सामने आता है और कहता है कि अभी तो और मजा आने वाला है। और फिर दायदारा कुछ क्लेज को गारा की तरफ फेंकता है और थोड़ी देर में अपने निंजुत्सु का यूज करके सारे क्लेज को ब्लास्ट कर देता है। गारा सोचता है कि ये कैसा डिवाइस है जो गिरते ही ब्लास्ट हो रहा है। वहीं ट्रेनिंग ग्राउंड में दोनों नारुतो और साकुरा थोड़ा थक जाते हैं। साकुरा कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम बेल उनसे छीन पाएंगे। नारुतो कहता है कि हम उनसे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो शिकोमारू जितना इंटेलिजेंट है, क्यूबा जैसा स्मेल है और सासके जैसा सारिंगन। पर साकुरा कहती है कि उनका कोई तो वीकनेस होगा। नारुतो कहता है वीकनेस, और कहता है कि हाँ मुझे पता है उनका वीकनेस क्या है। वहीं ककाशी भी काफी थक चुके थे और कहते हैं कि मुझे वो बुक पढ़ना है कि आगे क्या हुआ, लेकिन दोनों को सुबह तक कैसे भी रोकना ही होगा। वहीं दोनों नारुतो और साकुरा मिलकर प्लान बनाते हैं। नारुतो कहता है कि ये प्लान तो बिल्कुल काम करेगा और फिर नारुतो साकुरा को प्लान बताता है। प्लान सुनते ही वो कहती है कि हाँ ये तो डेफिनेटली काम करने वाला है। वहीं सैंड विलेज में दायदारा दो क्लेज को बर्ड बनाकर फेंकता है और गारा के अटैक से बचते बचते उसके पास पहुंच जाता है और तभी दायदारा अपने जुत्सु से दोनों बर्ड को उड़ा देता है। ये देख कर नीचे कांकुरो घबरा जाता है और फिर हम देखते हैं ककाशी को और तभी सामने से नारुतो और साकुरा अटैक करने वाले होते हैं। और नारुतो कहता है कि मेरी बात सुनो ककाशी सेंसेई, मुझे पता है कि मेकआउट सीरीज के एंड में क्या हुआ था। ये सुनते ही ककाशी डर जाते हैं और वो अपने आंखों को बंद कर लेते हैं ताकि नारुतो का लिप्स ना पड़ सके। फिर ककाशी आंख खोलते हैं और पता चलता है कि उनके बेल्स दोनों के पास है। वहीं सैंड विलेज में दायदारा देखता है कि उस ब्लास्ट से गारा बच गया और वो एक कुकुन जैसा शेप ले लिया है। तभी पीछे से सैंड डीमन दायदारा को घेर लेता है और गारा चिल्लाता है सैंड प्रिजन। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।